ब्रह्मा बाबा के द्वारा। इस मुख की कितनी भारी महिमा है। इस मुख की भी बहुत बड़ी भारी महिमा है। गौमुख कहते हैं ना, वह गौ तो जानवर है, यह तो मनुष्य की बात है। तुम जानते हो ये बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो, बाप भी कहते हैं। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। बच्चों को याद बाप याद पड़ता जाता है, उसके शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि जैसे आत्मा है देखने में, ऐसे आत्मा का पिता परमात्मा भी है। कैसा है वो? ज्योति बिंदु है ना। उनकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है। पहचान लिया ना, ज्योति बिंदु है। या ब्रह्मा बाबा को देख लिया, गुरु गुलजार दादी को, तो जिसको भी देख लिया तो दिल में क्या होता है? तस्वीर छप जाती है। जब हम कभी उन्हें याद करते हैं तो उनकी वो तस्वीर सामने आती है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा है, वैसे हमारे पिता परमात्मा भी है। आंखें खोल के बैठेंगे सभी, नहीं तो सबको नींद आ जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा हैं, वैसे वह परमात्मा है। शक्ल में और कोई फर्क नहीं रहता। शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग अलग हैं, बाकी आत्मा तो एक जैसी है ना सबके। कैसी आत्मा? सितारे जैसी है, ज्योति जैसी आत्मा तो सबकी एक जैसी है। हाँ, कर्मों के अनुसार फिर उस आत्मा को अलग अलग टाइटल मिल जाता है, जैसा कर्म करते हैं। जैसे पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, महान आत्मा, देव आत्मा आदि, है ना। ऐसा तो नहीं कहते पाप शरीर, पुण्य शरीर, है ना, देव शरीर आत्मा को, क्योंकि कर्म करने वाला शरीर नहीं, शरीर के द्वारा आत्मा करती है, तो आत्मा को टाइटल मिलता है। लेकिन देखने में एक जैसी, टाइटल फिर अलग अलग है सबके। तुम बच्चे जानते हो बाप परम धाम में रहते हैं। कईयों की शक्ल एक जैसी मिलती है ना, पता नहीं चलता है। रतनमणि दादी के ऑफिस में भी 2 बहनें हैं सगी। अब की बार जाओ हमारे साथ तो हमें याद दिलाना, हम मिलाएंगे आपको। आप पहचान नहीं सकते। 19-20 का कोई फर्क, तो वो फर्क तो ढूंढना मुश्किल। वो फर्क भी कब? जब दोनों सामने देखो आप। लेकिन एक अभी मिला और एक 4 घंटे बाद मिलेगा, तब बता नहीं सकते ये वही है कोई और है। उनमें दोनों में बहनों में फर्क क्या है? उनका जो व्यवहार है। जिनका नाम सरस्वती है वो थोड़ी नॉर्मल है, और दूसरी बहन का नाम है लक्ष्मी, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। उससे पता चलता है जब फाइल वगैरह ऊपर नीचे कुछ हो जाता है ना, और हर साइल हम लोग के साइन होते हैं वहाँ, और बाई चांस रह जाता है ना, तो हमें ये नहीं पता चलता है सरस्वती दीदी है या लक्ष्मी दीदी है। तो जब वो डांटती है ना, कहाँ थे, कौन सी तारीख को आए थे, याद नहीं था, ऐसे करे, ओहो लक्ष्मी दीदी है तो ऐसे करे। हाँ ऐसे, मतलब उनका भी ठीक है। हजारों लोगों को गाइड करती है वे। अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? कोई साइन ही नहीं करने जाने का, फिर पता कैसे चलेगा कोई मैन मरी है जिंदी है? रिकॉर्ड होता है ना पूरा हर चीज का। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे पर, तो जो सगे भाई भी होते हैं तो उनके व्यवहार से तो आप पहचान सकते हैं, आवाज से, बाकी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आत्मा में तो उतना भी फर्क नहीं है ना। ये बताना चाह रहे थे कि आत्मा का जो रूप है उसमें जो थोड़ा सा भी सुई मात्र भी फर्क नहीं है। हाँ, व्यवहार से पता चलता है ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे वो स्लोगन है ना,
इंसान एक दुकान है और जबान उसका ताला है। जब वो खुलता है तो पता चलता है दुकान के अंदर क्या भरा हुआ है ना। तो जबान तो जब चुप रहते हैं तो पता चलता है, हम सब बढ़िया लगते हैं, लेकिन जब व्यवहार में आते हैं, बोलचाल में, तब पता चलता रे इनकी वाणी कैसी है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे हमारी आत्मा है वैसे बाप की भी आत्मा है। ऐसा नहीं वो परम आत्मा तो परम बड़ी ज्योति होगी देखने में, ऐसा नहीं है, वो भी अति सूक्ष्म है, हजारों सूर्य से तेजों में है, ऐसा नहीं है। वो केवल महिमा में कहा गया है ना, मतलब पवित्रता उनके अंदर इतनी बेहद की है। हमारे अंदर पवित्रता कम है तो चमक हमारे अंदर कम है। बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है।